बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सूरतों के फ़वाइद, सूरत अल मजादला पढ़ने के फ़ायदे। सूरत मजादला मदनी सूरत है। इसकी 22 आयात और 3 रुकू हैं और तरतीब के एतबार से ये 58 नंबर की सूरत है और कुरान पाक के 28वें पारे के अंदर मौजूद है। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसी तरह सूरह अल मजादला पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त और मखसूस किस्म के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं, तो चलिए इन फ़वाइद को जान लेते हैं। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का तल्लुक़ है तो इसका एक फ़ायदा यह है कि ऐसा मरीज़ जो इलाज से मायूस हो चुका हो, जिसके घर वाले उसके इलाज से मायूस हो चुके हों, तो बाद नमाज असर बावुज़ू 3 बार सूरह अल मजादला पढ़ें। हर बार उस मरीज़ के ऊपर पढ़कर दम करें। 40 दिन तक ये अमल करें तो इंशाअल्लाह मरीज़ शिफा पाएगा। इसका एक और फ़ायदा यह है कि अगर 2 अशख़ास या 2 कौमों के दरमियान बेइत्तेफ़ाक़ी हो, उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, सुलह ना हो, मुआहिदा ना हो रहा हो, तो खाके कब्र यानी कब्र की आप मिट्टी लें और उसके ऊपर 3 बार सूरह अल मजादला पढ़ें। उसके बाद वो मिट्टी दुश्मन की तरफ उड़ा दें तो इंशाअल्लाह उन 2 फ़रीकों के दरमियान सुलह होगी। अगर आप बीमार के पास सूरह अल मजादला पढ़ेंगे तो बीमार को सुकून महसूस होगा और उसे नींद आएगी। सूरह अल मजादला लिख कर अगर गले में रखें तो उसको कीड़ा न लगेगा। अगर कोई दुश्मन किसी को सताता हो, तंग करता हो, परेशान करता हो, बाज ना आता हो, उसे तकलीफ देता हो, उसको इज्जत का खतरा हो, को खानदानी दुश्मन हो या खानदान के बाहर का दुश्मन हो या किसी ऑफिस में दुश्मन हो, तो किसी भी किस्म का अगर वो दुश्मन हो तो उसके लिए इस तरीके से अमल करें कि मिट्टी ले लें और मिट्टी अपनी मुट्ठी भर के ले लें और फिर 3 मरतबा सूरह अल मजादला पढ़कर उस मिट्टी के ऊपर फूकें और फिर वो दुश्मन जिस समत में रह रहा है उस सिमत में इस खाक को उड़ा दें तो इंशाअल्लाह दुश्मन आपको तंग नहीं करेगा। दुश्मन अपनी चालों से बाज आएगा और अगर वो अव्वल तो वो इलाका ही छोड़कर चला जाएगा, अगर वो गया ना तो आपको तंग करना वो छोड़ देगा। एक ही दफ़ा ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब किस्म का वजीफ़ा है। जो कोई शख्स फ़र्ज नमाजों में सूरह अल मजादला पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का अज़ाब उस पर न आएगा और अपने ख़ानदान की बुराई वो अपनी ज़िंदगी में न देखेगा और वो हमेशा सेहतमंद रहेगा। उसके जिस्म में किसी किस्म का नुक्स न आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अल मजादला पढ़ने वाला क़यामत वाले दिन फलाह पाएगा। अगर मरीज पर सूरह अल मजादला पढ़े तो मरीज भी सुकून पाएगा। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही आम तरीन फ़ायदा है दफन शुदा माल ख़जाने के लिए। अगर कोई दफन शुदा माल या ख़जाने के ऊपर सूरह अल मजादला पड़ेगा तो वो माल महफूज रहेगा जब तक कि उसे वहां से निकाल ना लिया जाए। सूरत अल मजादला पढ़ने वाला हर किस्म की मुसीबत से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। इसका एक और फ़ायदा यह है कि अगर आपकी फसल तबाह हो जाती हो, ज़ाया हो जाती हो, तो आप सिर्फ 3 बार सूरह अल मजादला पढ़ के दम कर दें, अपने फसल के ऊपर दम करें तो इंशाअल्लाह आपकी फसल तबाह नहीं होगी और वह तमाम अवामल जो फसल को तबाह व बर्बाद करते हैं वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थे सूरह अल मजादला पढ़ने के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि ये नेक काम का ये सिलसिला चलता रहे। जब तक आप शेयर करते रहेंगे नेक काम का ये सिलसिला चलता रहेगा। नेक काम का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।